नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नागालैंड में मोन जिले के ओतिंग गांव में हुई फायरिंग के मामले में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा को थोड़ी देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। अमित शाह आज संसद के दोनों सदनों में इस मामले में अपना बयान देंगे। इस मामले में विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। लोकसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये घटना बेहद शर्मसार करने वाली है। जो शांति करार दिया गया था उसका क्या नतीजा निकला, ये हम सब देख रहे हैं। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने भी वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक ली है। अभी नागालैंड में हुई फायरिंग को लेकर चर्चा हुई है। नागालैंड में मोन जिले के ओतिंग गांव में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने सेना की 21 पैरा पुलिस बल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भारत म्यांमार की सीमा से सटे मोन जिले में फायरिंग में 13 ग्रामीणों और 1 जवान की मौत हो गई। एफआईआर में पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने हत्या के इरादे से लोगों पर हमला किया। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। इलाके में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और मोबाइल इंटरनेट और मैसेज सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। इस वजह से कोहिमा में होने वाले हॉर्निबल त्योहार को भी रद्द कर दिया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि दिन के 3:30 बजे कोयला मजदूर तिरू से एक बोलेरो कार में अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने मजदूरों के द्वारा बिना किसी उकसावे के ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें कई लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हो गए। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में स्थानीय लोगों की मौत और 1 जवान की मौत के मामले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हृदय विदारक बताया है। इसके साथ ही राहुल ने कहा है कि भारत सरकार को इसको लेकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय वास्तव में क्या कर रहा है, जब ना तो हमारे नागरिक और ना ही सुरक्षाकर्मी हमारी ही जमीन में सुरक्षित हैं। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों सदनों में नागालैंड फायरिंग की घटना पर बयान देने वाले हैं। नागालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 14 आम नागरिकों की मौत के बाद राज्य में तनाव है। इस बीच राज्य के राजनीतिक दलों ने भी घटना की निंदा की है। प्रदेश बीजेपी प्रमुख तेमजेन इमना अलोंग ने कहा कि हत्याओं को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार और नागा राजनीतिक समूह एक शांति प्रक्रिया में लगे हुए हैं और सभी मुद्दे लगभग समाधान की दहलीज पर हैं, तो दशकों की हिंसा के बाद कड़ी मेहनत से लाई गई शांति को बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी और धैर्य का प्रयोग करने की जरूरत है। बीजेपी प्रमुख और प्रदेश सरकार में मंत्री तेमजेन ने कहा कि निर्दोष पीड़ित दिन भर की मेहनत कर लौट रहे मजदूर थे और किसी भी तरीके से हथियारों से लैस नहीं थे। इसलिए यह घटना शांतिकाल के दौरान युद्ध अपराधों के समान है और नरसंहार के समान है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सोमवार को मांग की है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफस्पा को निरस्त किया जाना चाहिए। बता दें, संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं जो एनडीए का हिस्सा है। संगमा की टिप्पणी नागालैंड में उस सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद आई है जिसमें कम से कम 14 नागरिकों और 1 सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई है। बता दें, अफस्पा अशांत क्षेत्रों में तैनात सेना और केंद्रीय बलों को कानून के उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तार करने और बिना वारंट के किसी भी जगह की तलाशी लेने की ताकत देता है। ये सुरक्षा बलों को केंद्र की मंजूरी के बिना अभियोजन और कानूनी मुकदमों से भी सुरक्षा देता है। इसे 2018 में मेघालय से तो वापस ले लिया गया था, हालांकि ये अभी भी असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल के कुछ जिलों में लागू है। चीनी घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस एक ट्विटर यूजर के ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश बीजेपी खुद चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बसाए गए गांव के खिलाफ विरोध कर रही है। ये ट्वीट इसी साल 23 जनवरी का है। ट्विटर यूजर ने लिखा है कि लो, अब तो बीजेपी ने भी मान लिया है। इसके अलावा स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि कोई आया नहीं, सच नहीं है। कोई लद्दाख LAC क्रॉस नहीं किया, ये सच नहीं है। कोई मैकमोहन लाइन पार करके अरुणाचल में आया नहीं, ये सच नहीं है। क्या इसी झूठी खुशी में लोग रहना चाहते हैं या सच्चाई जानना चाहते हैं और घुसपैठ करने वालों से लड़ने की तैयारी करना चाहते हैं?
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं। पुतिन का ये भारत दौरा बहुत ही छोटा यानी कुछ ही घंटों का होगा, लेकिन इससे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। वहीं रूस के राष्ट्रपति के दौरे से पहले आज दिल्ली पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगी, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच पहली बार 2+2 मंत्रालय स्तर की बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज शाही ईदगाह मस्जिद में अखिल भारत हिंदू महासभा जैसे कुछ संगठनों ने जलाभिषेक करने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन ने मथुरा में धारा 144 लागू कर दी है और भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर मस्जिद वाले इलाके को किले में तब्दील कर दिया है। मथुरा एसएसपी का कहना है कि मस्जिद के पास का जो इलाका है वहां पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीआरपीएफ तैनात है। इसके अलावा और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया है कि इसको लेकर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई पर पाबंदी भी लगाई गई है। सोशल मीडिया पर भी सख्त नजर रखी जा रही है और कुछ भड़काऊ लिखने वालों पर कार्रवाई भी की गई है। बता दें, यूपी चुनाव से पहले इस मुद्दे को गरमाने की पूरी कोशिश की जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह चुके हैं कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है। ऐसे समय जब पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीने बचे हैं, आम आदमी पार्टी के पंजाब से निर्वाचित सांसद भगवंत मान ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए पैसे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद देने की पेशकश की है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी है। मान के अनुसार उस बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि वे पंजाब से आम आदमी पार्टी के अकेले सांसद हैं, इसलिए वे दल बदल विरोधी कानून के दायरे में भी नहीं आएंगे। मान के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया, मैं मिशन पर हूं, कमीशन पर नहीं। पैसे से भगवंत मान को नहीं खरीदा जा सकता है। पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा ने भगवंत मान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मान खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मान को चुनौती देता हूं कि वो उस नेता का नाम बताएं ताकि लोगों के सामने सच आ सके, पर वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का स्वभाव है कि वो झूठे आरोप लगाती है और उसके बाद छिप जाती है। सुभाष शर्मा ने इसके आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही किया था और मानहानि का मुकदमा दायर किए जाने के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।